ये कहानी एक लड़की अनुषा की है जो अपने रियाजी के पेपर के लिए तैयारी कर रही थी। वो पिछले चंद दिनों से मुश्किलात का सामना कर रही थी क्योंकि उसे कुछ सवालात समझ नहीं आ रहे थे। नौशा, अनुषा बेटे, अब जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? अम्मी ने अनुषा के कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मगर अम्मी ये देखकर परेशान हो गई कि वो बेड पे बैठी रो रही है और साथ ही उसकी टूटी हुई पेंसिल और फटी हुई कॉपी पड़ी है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि अनुषा कौन है और वो क्यों रो रही है? अनुषा एक बहुत अच्छी और ज़हीन बच्ची थी। वो हर जमात में अव्वल आती थी। आजकल भी इसके चौथी जमात के इम्तिहानात हो रहे थे और कल इसका रियाजी का पेपर है और वो बहुत मेहनत से अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। इसने सब सवालों की तैयारी कर ली थी मगर आखिर के कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे। इस पर उसने गुस्से में आकर अपनी प्रैक्टिस कॉपी फाड़ दी और कलम भी नीचे फेंक दिया। जब उसकी अम्मी अनुषा के कमरे में इसे दूध देने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि अनुषा बेड पे बैठी हुई है, उसकी कॉपी फटी हुई है और कलम टूटा हुआ है। तो उन्होंने वजह पूछी। अनुषा ने सारी बात उनको बता दी। अम्मी ने अनुषा को समझाया कि अल्लाह ताला ने बच्चों की मदद और रहनुमाई के लिए उनके बड़ों को बनाया है, इसलिए जब भी कोई बात समझ ना आ रही हो तो अपने बड़ों से मदद ले लेनी चाहिए। ये सुनकर अनुषा बहुत खुश हुई और कॉपी कलम लेकर अपनी अम्मी के पास बैठ गई। उन्होंने तमाम सवालात बआसानी अनुषा को समझा दिए। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपने बड़ों बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए और अपने हर काम में उनकी मदद लेनी चाहिए।